पाकिस्तान, चीन, अमेरिका ये सब भारत के लिए बहुत जरूरी है। आप सभी को ध्यान होगा कि पाकिस्तान से चीन का जो प्रेम था वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जितना था उसका भारत लंबे समय से विरोध करता रहा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भारत के ना शामिल होने की वजह बना था, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के उन क्षेत्रों से होकर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, काशगर से लेकर ग्वादार तक, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शामिल था। और यही कारण था जब चीन ने दुनिया को 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बताया कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा तरीका लेकर आ रहा हूं कि मुझसे पैसा लो, अपने यहां सड़कें बनवाओ, चीनी कर्ज में चले जाओ। भारत ने उसमें शामिल होने का निर्णय नहीं किया था, पाकिस्तान हो गया था, क्योंकि उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक और देश का साथ मिल जाता, ताकि भारत से कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने वाली जो कभी भी हमले हैं भविष्य के, या फिर भविष्य के द्वारा भारत के जो प्रयास हैं, भविष्य में भारत के जो प्रयास हैं, उससे पाकिस्तान को चीन की सुरक्षा मिल जाती। ये तो था बैकग्राउंड। ताजा अपडेट क्या है कि पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए चीन से जो कर्ज लिया था, कई जगह $60 बिलियन लिखा आता है, कई जगह $50 बिलियन लिखा आता है, उस कर्ज के बाद भी इन्हें और पैसे की जरूरत पड़ी। यह कॉरिडोर बनने के लिए आवश्यक था कि पाकिस्तान को उस अतिरिक्त पैसे की भुगतान के रूप में चाइना थोड़ा और कर्ज दे दे। आपको यह तो ज्ञात है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ग्वादार पोर्ट से लेकर चीन के काशगर तक जो रोड बनना था, रेल ट्रैक बनना था, गैस पाइपलाइन डलनी थी, एनर्जी के लिए काफी सारे डैम्स बनने थे, उन सारे प्रोसेस के लिए पाकिस्तान को चीन के द्वारा हैवी फंड किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदलती सरकारों ने, बढ़ते भ्रष्टाचार ने उस पैसे को हजम कर लिया। जितना पैसा दिया गया उसके बदले उतना काम नहीं हुआ, और इस बार आप फिर से मांगने पहुंच गए। कहां पहुंचे? चीन पहुंचे। कब पहुंचे? एससीओ की बैठक के अंदर पहुंचे। जो एससीओ की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन, तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे, उसी के अंदर आप भी पहुंचे थे, क्योंकि आप एससीओ के मेंबर हैं। आप जब यहां पहुंचे तो अपने साथ में अपने मंत्रियों को भी लेकर के गए थे, यहां पर अपने साथ में आसिम मुनीर को लेकर के गए थे। ये सब जाकर के बढ़िया से अपनी डिमांड्स यहां रखे। लेकिन इस बीच में चाइना ने इनसे इनकार कर दिया। चाइना ने कहा थैंक यू सो मच, आपको $60 बिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं, अब हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। ऐसा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर कहती है। चाइना एग्जिट पाकिस्तान $60 बिलियन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, नो न्यू चाइनीज मनी यट पाकिस्तान शहबाज शरीफ। मतलब लगातार अभी भी शहबाज शरीफ पैसा मांगने के तमाम प्रयासों में बिजी हैं, लेकिन चीन ने अपनी तरफ से साफ कह दिया कि जो आपको दे दिया पहले उसे वसूल लें, अब और पैसा आपको नहीं दे पाएंगे। ये ऐसे समय में सुनने को मिल रही खबर है जब पाकिस्तान का अमेरिकी प्रेम बढ़ रहा है और भारत का चीन प्रेम। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को चीन से मिलने वाला सहयोग का रुकना, अमेरिका के नजदीक पाकिस्तान का जाना, भारत का चीन के नजदीक जाना आज का ताजा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं। यह खबर जब इस तरह से लिखी जाए कि चाइना एग्जिट कर गया है $60 बिलियन से, तो पहला दिमाग में प्रश्न यही आता है कि क्या अब वो $60 बिलियन देकर भूल जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं ताकि आप किसी क्लिक बेट के चलते आगे ना बढ़ें इस सेशन में। फिलहाल ये जान लीजिए कि इससे ज्यादा पैसा और नहीं देगा, नंबर एक। और नंबर दूसरी बात, पाकिस्तान से चीन ने यह कहा है कि तुम्हें हम लोन में पैसा नहीं देंगे, हमारी कंपनियां आएंगी तुम्हारे वहां पर कुछ काम करने के लिए, उसके लिए हम एमओयू साइन कर सकते हैं, जिसमें हम वहीं से धन अर्जित करेंगे और काम का काम करेंगे। उसके लिए हम तुम्हें $8 बिलियन के एमओयू साइन करके दे सकते हैं। ये दो तर्क हैं पाकिस्तान के लिए चाइनीज न्यूज के रूप में। आज इन्हीं का विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात इन्हें अब फंडिंग नहीं मिलने वाली है। यह फंडिंग ऐसे समय पर रुकी है जब भारत चीन के नजदीक जा रहा है, और भारत के साथ साथ रूस और चीन का जो आरआईसी ट्रॉयका है, यह दुनिया की चर्चा बन चुका है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन का जो प्रेम है, जब से सीपैक की बात यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई, तब से लगातार परवान चढ़ा जा रहा था। और भारत का बहुत ज्यादा गुस्सा पाकिस्तान के साथ साथ चीन से इस बात पर था कि आप इन लोगों को इतना पैसा क्यों देकर चल रहे हो। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में चीनी दखल बढ़ता देखकर
इनके साथ में और ज्यादा धन की डिमांड कर दी गई। इसकी व्याख्या थोड़ा आगे चल के करते हैं। खबर यह बनती है कि पाकिस्तान के अंदर एक रेल लाइन का निर्माण होना है, जिसे मेन लाइन 1 कहा गया है। उस रेलवे के लिए $2 बिलियन के अराउंड फंडिंग की आवश्यकता है। चाइना ने उस चीज से इनकार कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये वस्तु स्थिति समझा देता हूं और इसको मैप के माध्यम से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगा हुआ भारत और इधर की तरफ चाइना। चाइना के अंदर जो जिंजियांग प्रोविंस है, उसमें एक जगह है काशगर। काशगर से होकर के ग्वादार पोर्ट तक, ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान में है, यहां से लेकर यहां तक एक कनेक्टिविटी रूट बनाया जा रहा था। सड़क का, रेल का, पाइपलाइन का, डैम्स का, तमाम प्रकार की कनेक्टिविटी यहां से लेकर यहां तक विकसित की जा रही थी। ठीक बात है। चाइना वालों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दुनिया वालों को अपने कर्ज में डालने का काम शुरू किया था। पाकिस्तान में उसी के तहत यह निर्माण हो रहा था। ठीक है साहब, एक तो आपत्ति आपने ये देख ली। कहां तक जा रहा था ये निर्माण जा रहा था ग्वादार पोर्ट तक। ग्वादार बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज्यादा मिनरल्स इसी राज्य में पाए जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार $6 ट्रिलियन के लगभग इस बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ये $6 ट्रिलियन पाकिस्तान की कुल जीडीपी का कम से कम 10 गुना है। इस क्षेत्र में इतने सारे माइंस एंड मिनरल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास उन्हें निकालने की क्षमता नहीं है। इसीलिए इस क्षेत्र में माइंस एंड मिनरल्स निकालने के लिए उसे दुनिया की तरफ झांकना पड़ता है। ऐसे में ही एक क्षेत्र बलूचिस्तान में है जिसका नाम रैकोडिक नामक जगह है। रैकोडिक गोल्ड माइन है। फिलहाल उसे कनाडा यूज में ले रहा है, लेकिन इस रैकोडिक के साथ साथ बलूचिस्तान के बड़े क्षेत्र में जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, इस पर अब अमेरिका की नजर है और अमेरिका से पहले इस पर चाइना की नजर थी। अब कहानी को ध्यान से सुनिए। जब चाइना ने इतना धन यहां पर इन्वेस्ट किया, तो वो बताकर क्या आया था पाकिस्तानियों को? वो बताकर आया था कि मैं ग्वादार पोर्ट से, ये जो ईरान है ना, ईरान से जो तेल और गैस हम खरीदते हैं, वो बस इसी ग्वादार पोर्ट से पाइपलाइन में डालेंगे और सीधा काशगर में उसे निकाल लेंगे। यहीं से सीधा रोड के माध्यम से जाएंगे और यहां से पैसा माल निकाल लेंगे। तो हमें पूरा पूरा इंडियन ओशियन घूम करके 15-16 हजार किलोमीटर तक जहाज से जाने की जरूरत नहीं है। बस सीधा यहीं से एंट्री मारेंगे और सीधा चाइना में लेकर चले जाएंगे। ये चाइनीज लोगों का असल मकसद था। इन्हें पूरा इंडियन ओशियन का रास्ता बचाना था। दूसरा, जब पाकिस्तान पर इतना कर्ज दे दिया जाएगा, तो निश्चित ही उसके बदले में पाकिस्तान से इस क्षेत्र की माइन और मिनरल्स मांग ली जाएंगी। पाकिस्तान ने शुरुआत में तो इनसे सड़क का, रेल का, गैस पाइपलाइन का, इन्हीं का सौदा किया था और डैम्स बनाने का, ताकि उन डैम से बनने वाली बिजली का उपयोग किया जा सके, इनका सौदा किया था। लेकिन चीन यह जानता था कि ये लोग पैसा नहीं लौटा पाएंगे और जब नहीं लौटा पाएंगे तो इनसे पैसे के बदले इस क्षेत्र की माइंस ले लेंगे। यहां पर एक तथ्य और जान लीजिए। असल में इस क्षेत्र के अंदर जितने माइंस एंड मिनरल्स थे, चाइनीज लोगों की मंशा थी कि उन्हें यहां से ट्रेन से लाद कर हम अपने साथ अपने देश ले जाएंगे। कच्चा माल ले जाएंगे, रिफाइन कर कर उसे लेकर आएंगे। माइंस में निकले जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उनका वजन बहुत होता है। मतलब ऐसे समझिए, पत्थर, लोहा, ये सब जब निकल रहा होगा तो वजन बहुत होता है। तो यहां पर जो डले हुए रेल ट्रैक हैं, ऑलरेडी जो कराची से डले हुए जो रेल ट्रैक्स हैं, ये कमजोर हैं। ये इतने कमजोर हैं कि इन ट्रैक्स पर आप मिनरल्स की आवाजाही तय नहीं कर सकते, माइन से निकले हुए पदार्थ की आवाजाही तय नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें डेवलप करने के लिए यहां ट्रैक बनाने की जरूरत थी। रेल ट्रैक का खर्चा $2 बिलियन आना था। आज की जो न्यूज है, असल में चाइना ने उन $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि अब मैं उस ट्रैक पर पैसा खर्च नहीं करूंगा। उम्मीद है कि अब आपको सीपैक की पूरी कहानी और सीपैक से ग्वादहार से होते हुए आगे तक जाने की कहानी समझ में आई होगी और जहां चाइना ने इनकार किया है, वो चीज अब आपको समझ में आई होगी कि कराची से लेकर के रोहरी जो ब्लॉक है इनका, जिसमें मेन लाइन 1 नाम से पटरियां डलनी थी, रेलवे ट्रैक डलना था, जिसके लिए $2 बिलियन का खर्चा आना था, चाइना ने उसके लिए इनकार कर दिया है कि सॉरी, मैं अब आपको यहां पर पैसा नहीं दे सकता।
उम्मीद है कि आपको यह बात क्लियर हुई हो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग $60 बिलियन का, कहीं कोट है 60 का, कहीं 50 का। 50 के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर की खबर भी निकल कर आती है, वो लिखते हैं कि साहब यहां पर $25 बिलियन के काम हो चुके हैं, क्योंकि पावर जनरेशन से रिलेटेड जो काम थे वो हो चुके हैं, लेकिन सड़क, टनल, पाइपलाइन इनके काम चल रहे हैं, जिससे चीन को बड़ा फायदा होने वाला था, जो मैंने आपको बोलकर बताया है। तो अब अगर आप ये खबर देखते हैं कि चाइना ने एग्जिट कर लिया है $60 बिलियन वाले उस प्रोजेक्ट से, इसका मतलब यह नहीं है कि जो $25 बिलियन के काम हो रखे थे, चाइना उन्हें छोड़कर वापस जा रहा है। जी नहीं, चाइना है, लेकिन अगर आप इन खबरों की व्याख्या समझें तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि अब वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? कारण आपको बलोच लोगों की वजह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बलोच लोग इस क्षेत्र में चाइनीज लोगों से भयंकर खार खाए बैठे हैं। उन्हें पता है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा माइंस एंड मिनरल्स उन्हीं के पास है, जिस पर लगभग 590 करोड़ टन खनिज जो है उस पर चीन की नजर है, और चीनी कंपनियां इसीलिए इस क्षेत्र में आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बलोच लोगों ने चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना, चाइनीज लोगों को टारगेट करना, लगातार प्रोटेस्ट करना जारी रखा, इस हद तक कि चाइनीज लोगों के मारे जाने की हेडलाइंस पाकिस्तान की बड़ी हेडलाइंस में कंसीडर हुई, और चाइना लगातार पाकिस्तानियों से इस बात का विरोध करता रहा, क्योंकि चाइनीज लोगों के मरने की संख्या बढ़ती जा रही थी। आप सभी जानते हैं कि पहले भी चाइना अपनी मध्य की स्थिति का बड़ा लाभ उठाता आया, पाकिस्तान अपने मध्य की स्थिति का बड़ा लाभ उठाता आया है। फिलहाल इनकी मध्य की स्थिति में चीन का इनसे आंखें फेर लेना बड़ा नुकसान का सौदा हो सकता है। लेकिन हां, चूंकि ये कर्ज में फंसते जा रहे हैं, और कर्ज में फंसने पर इन्हें ऐसा लगता है कि चाइना के डेट को ये अमेरिकी कर्ज से उतार देंगे, ये पाकिस्तानियों की एक बड़ी भूल हो सकती है।